दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था, जहां पर 30 वर्षीय विनोद अहरवाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसकी पहचान होने के बाद पुलिस के द्वारा हत्या का मामला दर्ज किया था। मृतक युवक जो था वो फ्यूजन फाइनेंस कंपनी में था, कलेक्शन एजेंट था, लोन की वसूली करने के लिए जाता था। इसी बीच वह लोन की वसूली करने गया, जिसके बाद उसकी गोविंद आदिवासी नाम के व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके द्वारा कहा गया कि कर्ज होने के बाद दूसरी किस्त वह देना चाहता है और उसे जंगल में बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में साइबर सेल की मदद से इस मामले को खोल लिया गया और लूटे गए पैसे को भी बरामद कर लिया है। हम आपको बता दें कि इस कार्रवाई में अरविंद सिंह ठाकुर, जो कि थाना प्रभारी तेजगढ़ हैं, सहायक निरीक्षक सत्येंद्र सिंह राजपूत, सहायक उप निरीक्षक अक्षेंद्र नाथ, चौकी प्रभारी मलिया, रघुराज सिंह, भगवत पटेल, नेतराम सेन, संदीप महविया, हीरालाल, सुरेंद्र सिंह घोसी, चैन सिंह, देवराज पटेल, राज राजपूत, उमेश पटेल, प्रवीण कुमार, रोहित परिहार, उमा शंकर, मुकेश, हरी सिंह, अजय वर्मा, साइबर टीम से सौरभ टंडन, राकेश अठिया, महेंद्र और रोहित सिंह शामिल हैं। इस संबंध में तेंदुखेड़ा एसडीओपी श्रीमती अर्चना अहीर के द्वारा संपूर्ण मामले की जानकारी दी गई। बात को लेकर थाना तेजगढ़ के अंतर्गत दिनांक 28 जनवरी को ग्राम इमलिया में एक व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी पहचान मृतक विनोद अहिरवार के रूप में हुई थी, जो कि दमोह में फ्यूजन कंपनी में एज अ कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करता था, जिसपे से पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया और हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें हमने लूट की धारा बढ़ाई गई और हमने उसके बाद जांच की गई। जांच में हमने जो स्थानीय लोगों के कथनों के आधार पर और तकनीकी साक्ष्य साइबर सेल की मदद से जो हमने एक संदेही को उससे पूछताछ की गई, जिसका नाम जो था गोविंद आदिवासी था, जिसने अपनी पूछताछ में स्वीकार किया कि वो मृतक को पहले से जानता था और उसको जानकारी थी कि मृतक के पास काफ़ी राशि होती थी। घटना दिनांक को भी जो मृतक है वो आरोपी के यहाँ घर आया था और उसकी माँ से, जिसने समूह से लोन लिया था, किस्त के पैसे लेके चला गया था। फिर से शाम को जो आरोपी ने मृतक को फ़ोन किया और उसको बुलाया कि मुझे अतिरिक्त किस्त तुम्हें देनी है, जिसके लिए वो लेने के लिए जो मृतक आरोपी के पास आया और शाम को आरोपी मृतक को जंगल की तरफ ले गया, जहाँ पर उसने उसके सर पर पत्थर मार कर उसकी हत्या कर दी और उसके पास रखे हुए पैसों को लेके वो चला गया वहाँ से। पुलिस ने कितने पैसे बरामद किए? जो मृतक के पास लगभग 1 लाख रुपए की राशि थी, जिसने पुलिस ने जो रिकवर किया है वो 80 से 85 हज़ार रुपये रिकवर किया है। परिजनों का आरोप है कि उसके सिर में गोली भी मारी गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पीएम रिपोर्ट में आया गया है कि जो मृतक की हत्या है वो पत्थर मारकर की गई है। नवलेश्वर महोत्सव की शुरुआत हुई है। सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में लगभग 70 टोलियां एक साथ 70 गांव से यहां पहुंची, जिनके द्वारा ग्वाल नृत्य किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति रही। आज से इस मेले का शुभारंभ हुआ है। प्रतिदिन एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। लगातार सत्येंद्र सिंह जब यहां पर लोगों के साथ निकले, सेल्फी लेने का ये क्रम जो था वो लगातार चलता रहा। देखिए किस तरह से युवाओं में उत्साह है।
बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि नौलेश्वर महोत्सव का दिव्य और भव्य शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ के अवसर पर पूरे विधानसभा क्षेत्र से देवारी नृत्य की 51 टोलियों ने अपना प्रदर्शन किया। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। और आज से ये नौटा महोत्सव शुरू हो गया है। सभी से आग्रह है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर नौटा महोत्सव को सफल बनाएं। धन्यवाद। दमोह नगर पालिका में काफ़ी अजब और गजब खेल चल रहे हैं। एक और नगर पालिका में पैसा नहीं है, लोगों का पेमेंट नहीं हो पाता, जिन लोगों के पैसे जमा हैं वापस नहीं मिल पाते। वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े खेल भी चल रहे हैं। निर्माण कार्य के नाम पर यहाँ पर बड़े खेल खेले जाते हैं। यहाँ पर पूर्व से बनी नालियों में छाप कर दी जाती है और इसके बिल भी बनाए जाते हैं। हमने देखा दमोह के पठानी मोहल्ले में ऐसा ही कुछ हो रहा था। एक यादव जी के घर के सामने नाली बनी है जिसको साफ कराया गया। लोगों ने समझा यहाँ पर नई नाली का निर्माण कार्य होना है, लेकिन उसमें केवल छाप करा दी गई। अब बिल निकालने की लगातार कवायद जारी है। नगर पालिका सीएमओ से जब हमने इस संबंध में चर्चा की तो उनका कहना था कि यहाँ पर कुछ नाली का सुधार कार्य हुआ है। तो हमने जब जानना चाहा कि किसके द्वारा कराया गया तो उनका कहना था कि इसका कोई बिल नहीं बनने वाला है, यहाँ पर केवल सुधार कार्य हुआ है। जब हम अपने सूत्रों से हमने जानकारी ली तो पता चला कि यहाँ पर पुरानी नाली में छाप करके नाली का बिल निकाला जाना। नगर पालिका सीएमओ के द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद उचित कदम उठाने की बात कही है। हम ये भी आपको बता दें कि दमोह में काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो अपने निजी पैसे से कोई काम कराना चाहते हैं। सभी जानते हैं कि कोई भी पार्षद घर से पैसा लगाकर कोई काम नहीं करता। काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बताया गया वो झूठ निकला। हमारे पास सूत्रों के हवाले से पूरी खबर है कि यहाँ पर जो नाली पर छाप की गई है इसका बिल निकाला जाना है। इसलिए हमने नगर पालिका सीएमओ को जहाँ जानकारी दी, वहीं दूसरी ओर उन्हें ये भी बताया गया कि अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ तो निश्चित रूप से हम बड़े बड़े जैसे खुलासे करते रहे हैं, इस मामले में भी पीछे नहीं रहेंगे। हम आपको बता दें कि भाजपा पार्षद कांग्रेस से हैं और कांग्रेस पर नगर पालिका अध्यक्ष भी विराजमान है। ऐसे में यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं है। अगर फर्जी बिल निकाले जाते हैं, वहीं दूसरे वार्डों में भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं जहां अन्य पार्षद भी फर्जी बिल निकालने के लिए लगातार कवायद कर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं नगर पालिका सीएमओ से जब हमने सवाल जवाब किए तो उन्होंने क्या कहा है। राजन सिंह ठाकुर से सुनिए। सर, दमोह के एक मोहल्ले में, पठानी मोहल्ले के समीप मदन यादव के सामने एक नाली पे जो पुरानी थी उस पर छाप करके नया बनाया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, जो पठानी मोहल्ला है, आज मैं सुबह निरीक्षण करने गया था वहाँ पर जो नई नाली स्वीकृत हुई है उसका निर्माण कराया जा रहा है और दिनेश राठौर नाम से ठेकेदार हैं, उनके द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और जहाँ तक आपने नाली की छाप का विषय बताया है तो वहाँ पर डेरी है और उसके बाजू से जो नाली क्षतिग्रस्त हो गई थी उसका छाप कार्य कराया जा रहा है। तो दूसरी अजमेरी हॉल के सामने भी छाप कराई जा रहा, मतलब पूरे अजमेरी हॉल के पीछे नवीन नाली का निर्माण कराया गया है। आप अभी जाके देख भी सकते हैं। और यदि किसी के द्वारा छाप करा के उसको नई नाली के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है तो उसका बिल नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इंजीनियर और सहायक यंत्री दोनों के द्वारा माप ली जाती है और जब नाली पूरी तरीके से निर्मित हो जाएगी तो आप उसका स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं। अच्छा, कोई निर्माण होता तो कोई आपका इंजीनियर वगैरह जाता होगा देखने? इंजीनियर साइट पर रहते हैं वहाँ तो कोई नहीं था, अभी भी कोई नहीं है। अभी जब निर्माण कार्य चलता है तब साइट पर रहते हैं। तो
कोई नंबर वगैरह वहाँ फ्लैश किया जाएगा ताकि लोगों को पता चल सके कौन इंजीनियर आएंगे? हाँ, वहाँ पर विक्रम ठाकुर जो उपेंद्र हैं और सुरेंद्र अहरवाल सहायक दोनों बंदे हैं। नागरिकों को सुविधाएं मिलना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन फर्जी बिलिंग नहीं होगी, इसके भी हम पक्षधर हैं। फर्जी बिलिंग होगी तो निश्चित रूप से जिस तरह से EOW तक मामले पहले भी पहुंचे हैं, ये मामला भी वहां तक जाएगा। अब इसके आगे नगर पालिका के CMO एवं जो यहाँ पार्षद हैं उनको सोचना होगा। दमोह के नरसिंहगढ़ स्थित माइसिम सीम फैक्ट्री के बाहर एक धरना प्रदर्शन हुआ था, जो कि जिला पंचायत सदस्य देखपाल सिंह लोधी और मुकेश पटेल के साथ अन्य साथियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया था। काफ़ी गंभीर आरोप फैक्ट्री प्रबंधन पर लगाए गए थे। आज कंपनी की ओर से एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई और इस पत्रकार वार्ता में धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के विरुद्ध काफ़ी आरोप लगाए गए। उनका कहना है कि यह कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। देश में उनके अनेक प्लांट स्थापित हैं, वह शासकीय नियमों का पालन करते हैं। और जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं फैक्ट्री प्रबंधन का कहना कि उनकी छवि खराब की जा रही है। आरोपों को पूर्णतः तथ्यहीन, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण उनके द्वारा बताया गया है। क्या कहना है फैक्ट्री प्रबंधन का, ये हम आपको सुनाएंगे। इस अवसर पर फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से यूनिट हेड सुरेश चंद्र दुबे, HR हेड विकास कुमार, लीगल हेड भी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो आरोप लगाए हैं वे बेहद ही गंभीर है और कंपनी कभी भी इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे असामाजिक तौर तरीके से दबाव बनाए और संवैधानिक तौर से दबाव बनाए और यहाँ पर अपना उल्लू को सीधा करें, वो हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। जैसा मैंने बोला, पिछले 45 सालों से कंपनी कर रही है, ये बहुत ही इथिकल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और हमेशा ही नैतिकता पर विश्वास करती है, 100% कंप्लायंस पर विश्वास करती है। कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी नियम कानून जितना भी चीजें हैं, हम लोग कमिटेड है कि हम 100% गवर्नमेंट को कंप्लाई करेंगे। शासन से और नियम से बड़ा हमारे लिए जो कानून है, उससे बड़ा हमारे पास 100% कंप्लायंस को हम लोग फॉलो करते हैं। हमेशा ही नैतिकता का व्यापार आचरण व सही ढंग से व्यवसाय को चलाने में विश्वास करते हैं। दूसरा एक पार्ट और है, अपने साथ साथ में पहली बार काफी लंबे वक्त के बाद पत्रकार वार्ता की है, तो क्या लगता है? सर, एक्चुअली ऐसी जरूरत आनी पड़ी थी, नहीं तो हम लोग तो बिल्कुल शांति स्वभाव से अपना धंधा चलाना चाहते हैं। हम लोग एक्चुअली बिजनेसमैन हैं, अपना काम चलाते हैं, बट कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया है, कुछ असामाजिक तत्वों ने पिछले 15-20 दिनों से हमें यहाँ पर कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी खराब बात है, इस फैक्ट्री को हत्यारी फैक्ट्री बोला गया है। हर दिन एक मौत हो रही है, जबकि हम बोलते हैं कि शासन प्रशासन का इतना बड़ा सहयोग है और हम लोग चीजों को सामने लाते हैं। सरकार बार बार चीजों को, तथ्यों को चेक करती रहती है, बट इस कंपनी जो करीब 4000 लोगों को पाल रही है, 4000 फैमिली जो लोग पाल रहे हैं, उसको हत्यारी बोलना ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से एक गलत तरीके से ये फैक्ट्री का घेराव किया गया है, वो बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है और अनुचित है। फैक्ट्री को कौन बदनाम कर रहा है? क्या इसके पीछे मंशा हो सकती है? मंशा तो देखो, कुछ अपने व्यक्ति विशेष के मंशा हो सकती है, बाकी हमें किसी व्यक्ति विशेष मतलब किसी भी पार्टी पर या किसी पर ऐसा वो बिल्कुल भी वो शक भी नहीं है और नहीं कोई ऐसा करेगा, क्योंकि ये कंपनी पूरी तरह से इथिकल कंपनी है। हाँ, व्यक्ति विशेष की अपनी दुर्भावना हो सकती है, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा दबाव बना सकता है। किसने आपको यह सजेशन दिया था कि आप पत्रकार वार्ता करके अपना विपक्ष रखिए? नहीं, हमें क्या है कि जब सोशल मीडिया में दोबारा से ये चीज जब आने लगी, तब लोगों ने, हमारे भी काफी सहयोगी लोगों ने कहा कि फैक्ट्री अपना मुद्दा क्यों नहीं रख रही है, कैसे आप अपना
बनाइए, अपना ग्रुप बनाइए, जो हम नहीं कर सकते। इसलिए हमने सोचा कि सबसे अच्छा मुद्दा क्या है। हमने शासन से राय ली थी, उन्होंने कहा कि आपको जरूर रखना चाहिए अपना मुद्दा, और मीडिया के थ्रू आप सामने लाइए, जो आपके डाटा हैं उनको सामने लाइए, सच्चाई को सामने लाइए, इसमें कोई वो नहीं। कितने परसेंट आपके यहाँ लोकल एम्प्लॉय है? हाँ सर, मैंने जैसा बताया 97% मध्य प्रदेश के लोग हैं हमारे कंपनी में, 97% है, जिसमें से 85% लोग जो है दमोह डिस्ट्रिक्ट के हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। और उनका सभी का डाटा हमने कलेक्टर साहब के यहाँ पर और जो PRO साहब के हैं वहाँ भी उपलब्ध करा सकता है। जिसे भी जानकारी चाहिए आप RTI लगा के जो भी आपका प्रोसेस है वो जानकारी ले सकते हैं। हमेशा तथ्य सही है। सर ये आपके पास हुआ है, यही सर पता नहीं चल पा रहा ना, क्योंकि कभी भी कोई भी आदमी सीधे आंदोलन को कर रहा है। पहले कोई भी चीज होती है बात करते हैं, हम लोग हमेशा ही दरवाजा खुला रखते हैं कि कोई चीज बात करे। अगर आपको कोई असंतोष है या आपके मन में कुछ है तो आप पेपर दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आए थे तो सीधे उन्होंने बोला कि हम घेराव कर। जी मुझे ये बता दीजिए कि लीगल एक्शन कोई आप ले रहे हैं? हाँ लीगल, सही बात बोली, क्योंकि ये कंपनी जो है बहुत ही मैच्योर कंपनी है, जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। इसलिए हम लोगों ने शासन से भी राय ली है, और हमने जो अपने विधिक प्रकरण वाले जो लीगल हेड है उनसे भी राय लेके हमने ये डिसाइड किया कि व्यक्ति विशेष जो इस प्रकार की दुर्भावना से ग्रसित है और जो हमारे यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं उनके खिलाफ 100%